हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ एन अंजुम और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रेम्स एल्गोरिथम। सबसे पहले थोड़ी सी थ्योरीज की पढ़ेंगे, फिर बाद में स्टार्ट करेंगे प्रेम्स एल्गोरिथम। प्रेम्स एल्गोरिथम सबसे पहले हम यूज़ क्यों करते हैं, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। अगर आपने मेरा डिक्स्ट्रॉ एल्गोरिथम वाला ट्यूटोरियल नहीं देखा तो वो ज़रूर देखें, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी कंसेप्ट हैं जो क्लियर हो जाएंगे आपको पहले से ही, प्रेम्स एल्गोरिथम से पहले ही। तो प्रेम्स एल्गोरिथम बहुत सिंपल है, काफ़ी लोगों को समझ नहीं आता। तो आज हम स्टार्ट करते हैं प्रेम्स एल्गोरिथम। तो प्रेम्स एल्गोरिथम क्यों यूज़ करते हैं, क्या इसका प्रोसीजर है। तो अच्छा, हम स्टार्ट करते हैं एक वर्टेक्स आर से, जो कि कोई भी वर्टेक्स हो सकता है। इसके अंदर एजेस होते हैं डिफरेंट, जस्ट लाइक डिक्स्ट्रॉ एल्गोरिथम हमने पढ़ा था। उसके अलावा इसके अंदर वर्टिसेस हैं, डिफरेंट वर्टिसेस होंगे, हमने उसको सॉल्व करना है। तो कंसीडर करेंगे सेट ऑफ वर्टिसेस एस करंटली पार्ट है जो कि ट्री का, और इट्स कम्प्लीमेंट वी माइनस एस। अच्छा, तो हम इसको ग्राफ को कट करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। वो कैसे करेंगे, इसके अंदर प्रायोरिटी क्यों होती है, ये सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ओके, तो इसका एक एल्गोरिथम है बेसिक ये वाला, और ये वाला कंटिन्यू किया गया है। तो अब हम देखते हैं, पहले पिक्चर्स के ज़रिए समझते हैं, उसके बाद इसके अंदर फॉलो करेंगे हम। ओके, तो इसको हम ओपन करते हैं और ड्रॉ करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले हमने कहा कि अच्छा, इसका कलर सेलेक्ट कर लें पहले। ओके, ब्लू कलर कर लेते हैं। तो सबसे पहले जी है एक इज़ अ कनेक्टेड वेटेड एंड अनडायरेक्टेड ग्राफ। ठीक है, अनडायरेक्टेड ग्राफ, डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड ग्राफ होता क्या है। डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड ग्राफ में फ़र्क यह है कि वो एरो का फ़र्क होता है, कि वो बताता है कि हमारी फ़्लो किस तरफ जा रही है। अच्छा, उसके बाद ये ग्राफ है जो g इक्वल टू वी कोमा ई। तो अभी ये बात करेंगे इसकी। अब पहला पॉइंट है क्रिएट टू सेट्स v एंड v डैश। दो हमारे पॉइंट हैं और v डैश क्या है, एक एम्प्टी सेट है, और जो v है वो कंटेन्स कर रहा है ऑल वर्टिसेस ऑफ अ ग्राफ। वो ग्राफ भी अभी हम देखेंगे कि वो ग्राफ क्या होता है। अभी हम इसको रेस करते हैं और नेक्स्ट मूव करते हैं। तो सिलेक्ट करेंगे मिनिमम वेट को हर एज में से, और वो उसको हम फिर ऐड करते जाएंगे वी डैश के अंदर, और ये प्रोसेस रिपीट करेंगे। स्टेप 3 को रिपीट करेंगे जब तक कि वी जो है वो इक्वल नहीं हो जाता वी डैश का। तो फाइंड करेंगे ऑल नेबर्स ऑफ ऑल वर्टिसेस, मतलब जो एक दूसरे को करीब करीब होंगे ना, उनको हम जोड़ते जाएंगे और एक स्टेप क्रिएट करेंगे। तो उसके बाद एंड पे सम करेंगे जो हमारे पास टोटल वेट आएगा, और इसको हम कंप्लीट करते हैं। अब नेक्स्ट पेज की तरफ जाते हैं हम अपने। ओके, अच्छा ठीक है। अब ये एक हमारा ग्राफ है, ये ऊपर जो शो हो रहा है आपको, ये एक ग्राफ है। अब हम इस ग्राफ को सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि ये कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देख रहा होगा आपको, ये वेट्स हैं, ये 5 वेट है, ये 11 वेट है, ये 5 फिर एक वेट है, ये 4 एक वेट है, ये 10 एक वेट है, ये 12 एक वेट है, ये 8 एक लूप के ऊपर वेट है, ये 4 एक लूप के ऊपर वेट है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला हमारा जो प्रोसेस होगा ना, प्रिम्स एल्गोरिथम के अंदर 3 स्टेप्स हैं। वो क्या 3 स्टेप्स हैं। पहला तो ये कि लूप्स होती हैं, लूप्स को एलिमिनेट करना होता है। अगर पैरेलल एजेस हों तो पैरेलल एजेस को भी एलिमिनेट करना है, और उसके बाद हमने इसको सॉल्व करना शुरू करना है। तो फ़र्ज़ ये देखें, सबसे पहले हमने ये एक लूप थी, ये एक लूप थी। अब लूप की आपको डेफिनेशन बता देता हूँ कि एक ऐसा रूट जिसको अगर हम फॉलो करें तो जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं पर पहुँच जाएं, तो वो एक लूप होती है। और पैरेलल एजेस क्या होते हैं कि वो एक अल्टरनेटिव वे कि जिसको हम यूज़ करते हुए एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। ओके, तो
अब हम लूप्स को एलिमिनेट किया। ये देखें, ए के ऊपर लूप थी, ये हमने एलिमिनेट कर दी, ये लूप नहीं है। डी के ऊपर जो लूप थी वो भी एलिमिनेट कर दी। और पैरेलल एज थे ना, वो था एक का वेट था 10, एक का वेट था 12, तो हमने स्मॉल जो था ना वेट उसको सिलेक्ट किया है, बाकियों को रिमूव कर दिया। ओके चलें, अब हमने इसको समझ लिया कि पैरेलल एज को निकाल दिया और हमने लूप्स को भी एलिमिनेट कर दिया। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, हमने स्टार्ट किया ए से, हमें स्टार्टिंग पॉइंट पता होना चाहिए, अदरवाइज़ हम कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट ले सकते हैं। अच्छा, स्टार्टिंग पॉइंट ए था हमारा, तो अब हमने एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, वो ये कि अभी देखें इसके अंदर सर्कल बन रहा है। सर्कल का मतलब कि एक लूप चल सकती है कि जैसे ए से बी पे गए, बी से डी पे, डी से सी से फिर ए की तरफ, फिर ये क्या हो जाएगा, एक लूप बन जाएगी, इसको हम ख़त्म ही नहीं कर सकते, चलता रहेगा। तो अब हमने इस तरह का इस ग्राफ को चीज़ों को एलिमिनेट करना है। तो एक हमारा सिंपल ग्राफ जिसके अंदर स्मॉलेस्ट वैल्यूज़ हों और सर्कल ना बने, वो ऐसे बनाना है हमने। तो ए से जब स्टार्ट करते हैं तो स्मॉलेस्ट वेट क्या है, एक तो 5 है, एक तो 10 है। हम कहाँ जाएंगे, 5 की तरफ मूव करेंगे। तो नीचे मैंने लिख दिया A to B 5। अब देखें B से 11 का वेट है D की तरफ और B से 4 का वेट है C की तरफ। तो मैं 11 वाले को छोड़ के 4 वाले को मैंने फॉलो किया, ठीक है। उसके बाद D के ऊपर देखें, D और C इन दोनों को देखें, D से C की तरफ 4 का वेट है और या C से D की तरफ 4 का वेट है। तो अब देखें, अब ये जो था ना, हमने ये वाला पाथ चूज़ किया है, इसको एलिमिनेट कर दिया, इसको भी एलिमिनेट कर दिया क्योंकि ये वेट ज़्यादा था। तो C से D की तरफ चले गए, सही है। अब आप लोगों के पास काफ़ी सारे क्वेश्चन आ गए होंगे, काफ़ी सारे माइंड में क्वेश्चन उठे होंगे कि यार ये क्यों इनको एलिमिनेट किया है। चलो वेट तो ठीक है, बट अगर हम इनको लिख भी दें तो क्या मसला, कोई मसला हो तो नहीं सकता। तो देखें, सोचे, मैंने एक बात पहले आपको बताई थी कि सर्कल ना बने। तो अगर हम 10 को लेते हैं या 11 को, अगर फ़र्ज़ करें 11 को लें, तो ये तो एक साइकिल बन गया ना, ये ऐसे करके ऐसे, ये एक तो एक साइकिल बन गया, ये तो फिर हमारी कंडीशन तो फुलफ़िल ना हुई। तो अब हमने ये नहीं लेना। अगर या फिर हम 10 लेते हैं तो ये देखें, ये भी एक साइकिल बन गया। तो हमने साइकिल नहीं क्रिएट करने, हमने एक सिंपल सा एल्गोरिदम जो ग्राफ को है ना वो सॉल्व करना है। तो देखें, ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई है हमारे पास, ये नीचे एक हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई है, ये हमने सॉल्व कर दी है। तो इसकी जो वेट से अब उसको सम अप करते हैं, तो वो था 5, 4 और ये एंड पे ये 4 है, ये 5 है, जो भी है हमने उसको प्लस करके उसका आंसर निकाल लिया है। तो ये तो इसका आंसर आ गया, ठीक हो गया। अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो एक और हमने एग्जांपल ली है। तो अच्छा, ये भी थोड़ा सा तंग करेगा हमें, हम क्या करें, इसको रिमूव कर देते हैं। पहले समझ लेते हैं इसकी जो है डायग्राम। यहाँ से वेट 3 जा रहा है बी की तरफ, बी से सी की तरफ 1 वेट है, सी से डी की तरफ वेट जा रहा है। तो ये चीज़ें जा रही हैं। अभी क्या करते हैं कि हम इसको अभी नहीं देखते, सही है ना, ताकि भी आप कंफ्यूज ना हो कि क्या चीज़ हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो अभी हमने इसको ऐसे कर दिया, सही है। अब देखें, ये अब एक ये तो है हमारा ग्राफ, इसको हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो स्टार्टिंग पॉइंट हमने बी ले लिया। अब हमें बी कैसे पता चला, स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है। तो देखें, मिनिमम जो एलिमेंट है हमारा, ये देखें 1 बी के ऊपर है ना 1, तो इसलिए हमने बी को चूज़ किया है। तो ये थोड़ा सा आपके लिए इजी हो गया होगा कि चूज़ कैसे करना है स्टार्टिंग पॉइंट। तो बी से अगर हम शुरू करें, तो मैं भी दिखाता हूँ आपको। देखें, बी से अगर हम शुरू करें तो 1 ये ले लेते हैं। तो आगे तो सी से आगे तो 6 है, हमने इसको हम कहते हैं अभी नहीं लेना, ये काफ़ी बड़ा नंबर है। हम कहते हैं बी से ए की तरफ आ जाओ, ये 3 ले लो, ये 3 ले लिया। हम कहते हैं चलो ये वाला 4 ले लो, सही है। अभी तक हमारा सर्कल नहीं ना बना,
अब हम कहते हैं 4 से हम कह देते हैं चलो ये वाला 2 ले लो, ये भी स्मॉल है, सही हो गया। उसके बाद हम कहते हैं चलो ये वाला 5 भी ले लो। अब देखें, अब हमने सर्कल नहीं बनाया कोई भी। अगर हम इसका भी मैं कलर चेंज करके आपको बताता हूँ, अगर हम ये वाला लेते ना, ये वाला, तो हमारा सर्कल बन जाना था। या अगर हम ये लेते, ये हमारा सर्कल बनना था। अगर ये लेते सर्कल बनना था, या ये लेते तो हमारा सर्कल बनना था। सही हो गया। तो अब हमने ये जिसको मैंने ऑरेंज सा कलर किया ना, इसको हमने एलिमिनेट किया, समझ लें इसको हमने एलिमिनेट कर दिया है अपने जो ग्राफ से। तो हमारे पास फाइनल शक्ल जो है ना, वो नीले वाले जो है ना कलर्स, उनकी बनेगी। तो मैं इसको रिमूव करता हूँ सारों को, और नीचे डायग्राम देखें। अब हमने जो बनाई थी डायग्राम, हमने स्मॉलेस्ट वैल्यूज़ चूज़ की है। 8 भी नहीं लिया, 6 भी नहीं लिया। 6 2 दफ़ा आया था, 6 नहीं लिया। 4 तो ये ऊपर आया था एक दफ़ा, ये देखें ये 4 अगर हम यूज़ कर लेते ना 4, तो वो हमारा ना सर्कल बन जाना था। फिर हमें 1 को एलिमिनेट करना पड़ना था 4 की वजह से, बट हमने 4 को एलिमिनेट किया, हमने 1 को नहीं किया। तो ये देखें हमारे पास एक ये फाइनल शक्ल बनी है, ये वाली फाइनल शक्ल, एक ये यहाँ से यहाँ। देखें इसके अंदर सर्कल नहीं बन रहा, कोई भी सर्कल नहीं बन रहा हमारा। ये आंसर यहाँ पर ठीक हो गया। अब हम इसको सम अप कर लेते हैं। देखें वी क्या था, ये था वी हमारा कि नंबर ऑफ वर्टिसेस जो थे हमारे वो, और आंसर भी हमारा वी डैश जो है वो भी बराबर आ गया। तो हमारा आंसर बिल्कुल ठीक आ गया। सम किया तो 15 आंसर आ गया, और ये हमारा बिल्कुल ठीक हो गया। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट कोई चीज़ नहीं, बस ये टॉपिक हमारा यहाँ कवर हो गया। अगर थोड़ी सी थ्योरी हम देख लें अब तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि हमें प्रिम्स एल्गोरिथम समझ आ गया। तो अगर हमने इसका रन टाइम एनालिसिस या कम्प्लेक्सिटी इसकी मालूम करनी हो, तो हम देखते हैं कि अगर हम log v लें तो एक्सट्रैक्ट करता है वर्टेक्स फ्रॉम प्रायोरिटी क्वी। प्रायोरिटी क्वी क्या होती है कि वो लाइन लग गई है कि वो चूज़ करना है, फिर हमने उसमें से फिर इसकी कम्प्लेक्सिटी फाइंड होगी। टोटल नंबर इज़ ओ log v प्लस DEG इंटू यू log v। देखें ये हमने इसके अंदर जो इसकी कम्प्लेक्सिटी है वो फाइंड करने की कोशिश की है, और ये स्लाइड आपको डिस्क्रिप्शन में से मिल जाएंगी, ये पूरी जो PPT की फ़ाइल है। तो अब हम ये वाला जो टॉपिक है इसको यहीं पे ख़त्म करेंगे। आपको इसकी भी समझ आ जाएगी। अगर कोई नहीं समझ आती तो ज़रूर पूछिए, 10 दफ़ा पूछिए, कोई मसला नहीं। और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों